अंधेरा और भी गहरा हो गया था। गोकू और वेजिटा के चारों तरफ जो सन्नाटा था वह किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक था। गोजो ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को थोड़ा ऊपर सरकाया। उसकी अनंत आंखों का नीला प्रकाश उस वॉइड में फैलने लगा। उसने ठंडी और क्रूर आवाज में कहा, सयान्स, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। अब न तुम्हारा कोई भगवान बचाने आएगा और न ही तुम्हारा वो छोटा बच्चा कभी वापस दिखेगा। गोजो का वो हॉलो पर्पल और सुकुना का डिसमेंटल जाल एक साथ मिलकर गोकू और वेजिटा पर टूट पड़ा। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा मल्टीवर्सल वॉइड हिल गया। लेकिन उस धमाके के धुएं के बीच से एक ऐसी आवाज आई जो सुकुना की हंसी को भी ठंडी कर गई। गोकू एकदम धीमी और भारी आवाज में, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाकर अपनी सबसे बड़ी गलती की है। धुआं छंटा। गोकू और वेजिटा के शरीर से अब कोई बिजली या आग नहीं निकल रही थी। उनका शरीर एक अजीब से काले क्रिस्टल की तरह चमकने लगा था। उनकी आंखें अब पूरी तरह से शून्य वॉइड हो चुकी थीं। उन्होंने कोई खास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था, बल्कि उनकी ऊर्जा अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी थी जिसे कोई भी भगवान या अमर राजा समझ नहीं सकता था। वेजिटा ने अपनी मुट्ठी ऐसे भींची कि उसके आसपास की हवा भी सिमट कर रह गई। उसने जेनॉक्स की तरफ देखा जो उसे कुचलने के लिए बढ़ा था। वेजिटा ने बस एक झटके में अपना हाथ हवा में घुमाया और जेनॉक्स का 50 फुट का शरीर कांच की तरह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर कर हवा में उड़ गया। कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं, बस कालीपन। गोकू ने सुकुना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सुकुना, जो आज तक किसी से नहीं डरा था, पहली बार पीछे हटा। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व ही मिटने वाला है। गोकू ने बिना छुए सुकुना के शरीर को ऐसे मोड़ दिया जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। जैसे ही सुकुना का शरीर उस ऊर्जा की पकड़ में आकर मुड़ने लगा, अचानक पूरे वॉइड में एक गूंज उठी। ये गूंज किसी आवाज की नहीं, बल्कि एक भारी दबाव की थी। पूरे मल्टीवर्स के वॉइड में अचानक दरारें पड़ने लगीं। गोजो ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी थीं। वह अपनी इन्फिनिटी का उपयोग करके गोकू की उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इन्फिनिटी भी उस ऊर्जा के आगे सिमटने लगी थी। गोजो हैरानी से, ये ताकत किसी गॉड की नहीं है। ये तो अस्तित्व के मिटने का डर है। तभी जेनॉक्स के वो टुकड़े जो कांच की तरह बिखर गए थे, उनमें से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। वे टुकड़े मरे नहीं थे, बल्कि वे वापस जुड़ने लगे थे। नोवा रेक्स, जो अभी तक खामोश खड़ा था, उसने अपने गोल्डन भाले को जमीन पर पटका। एक विशाल ऊर्जा का गुंबद, एनर्जी डोम, पूरे वॉइड में फैल गया, जिसने गोकू और वेजिटा की उस वॉइड ऊर्जा के असर को रोक दिया। नोवा रेक्स की आवाज गूंजी, सयान्स, तुम्हारी ये वॉइड अवस्था बहुत प्रभावशाली है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि हम इस वॉइड के मालिक हैं। तुम सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रहे हो, हम इसमें सांस लेते हैं। नोवा रेक्स के उस गुंबद ने सुकुना और जेनॉक्स को वापस जोड़ दिया। जेनॉक्स फिर से अपने 50 फुट के आकार में खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी खामोशी थी। वेजिटा ने गोकू की तरफ देखा। उनकी आंखों की वो शून्य चमक थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि यह ताकत उनके शरीर को अंदर से जला रही थी। गोकू, वेजिटा, ये ताकत बहुत ज्यादा है। हम इसे ज्यादा देर तक थामे नहीं रख पाएंगे। हमें इन्हें गोहान तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए मजबूर करना होगा। सुकुना, जो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया था, उसने अपनी कटीफटी स्माइल के साथ कहा, रास्ता तो बस एक ही है, द गॉड की। अगर तुम उस जेल को खोलना चाहते हो, तो तुम्हें हम चारों को एक साथ एक ही हमले में हराना होगा, वो भी बिना हमें मिटाए।
क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम हमें बस हरा सको? गोकू और वेजिटा ने किसी की बात नहीं सुनी। उस वॉइड ऊर्जा के काले क्रिस्टल फॉर्म ने उनका दिमाग और शरीर पूरी तरह जकड़ लिया था। वे किसी से बात करने या शर्त मानने के मूड में नहीं थे। तभी वॉइड के उस काले आसमान से एक और धमाका हुआ। वो कोई और नहीं, लॉर्ड बीरस थे। वो अंतरिक्ष की उस गहराई से किसी जलते हुए तारे की तरह वापस आए थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून था, उस अमर राजा को मिटाना जिसने उनकी बेइज्जती की थी। उन्होंने गोकू और वेजिटा की परवाह किए बिना अपनी हकाई ऊर्जा सीधे गोजो और सुकुना की तरफ छोड़ी। आसमान से बीरस का गिरना कोई साधारण एंट्री नहीं है। वह एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह गिरे, पूरा वॉइड का फर्श कांप उठा। उन्होंने गोकू या वेजिटा को देखा तक नहीं। बीरस ने बस अपने हाथ की एक उंगली उठाई, उस उंगली पर हकाई की बैंगनी अग्नि ऐसे धधक रही थी जैसे कोई ज्वालामुखी। बीरस एरोगेंट, तुम कचरे ने मेरे ब्रह्मांड के नियम तोड़े हैं। हकाई। उनकी हकाई सीधे गोजो और सुकुना की तरफ बढ़ी। गोजो ने अपनी आंखों पर पट्टी हटाई, उसकी इन्फिनिटी हकाई को रोकने के लिए दीवार बनी, लेकिन बीरस की हकाई ने गोजो के उस बैरियर को कांच की तरह चटका दिया। सुकुना पीछे हटा, उसके चेहरे पर पहली बार वो पुरानी अहंकारी मुस्कान गायब थी, उसकी जगह एक खौफ था। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा उस काले क्रिस्टल के अंदर जकड़े हुए हैं। उनकी आंखों से जो चमक निकल रही है वो खुशी की नहीं बल्कि दर्द की है। वेजिटा का शरीर कांप रहा है। उसकी बॉडी पर वो काले क्रिस्टल अब धीरे धीरे उसकी त्वचा को छेद रहे हैं। वह गोकू की ओर देखता है, उसकी आवाज में वो पुराना वेजिटा वाला घमंड नहीं बल्कि अपने बेटे और गोहान को खोने का पछतावा है। गोकू का चेहरा बेजान है, जैसे वो कोई मशीन हो। उसने अपनी मुट्ठी ऐसे भींची है कि उसके खून से वॉइड में काली बूंदें गिर रही हैं। उसके दिमाग में वो एक सेकंड की मेमोरी बार बार चल रही है, गोहान का किडनैप होना। सुकुना, जो बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद अपनी ईगो नहीं छोड़ रहा, मलबे से उठते हुए हंसा। सुकुना, बीरस, तुम्हारी ये बिल्ली वाली हरकतें मुझे हंसाती हैं। तुम इस वॉइड में भगवान हो सकते हो, लेकिन यहाँ तुम सिर्फ एक पालतू जानवर हो। उसने अपनी उंगलियां ऐसे घुमाई कि बीरस के चारों तरफ स्पेस का जाल बिछ गया। बीरस हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ उसके गॉड होने का नियम काम नहीं कर रहा था। अचानक गोहान की जेल का दरवाजा खुला। अंदर से जो गोहान निकला, उसकी पीठ पर पिकोलो का वो सफेद केप फटा हुआ था और उसके हाथ में एक ब्लैक होल जैसी चमक थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह गोकू या बीरस को नहीं पहचान रहा था। उसने बिना किसी शब्द के सीधे नोवा रेक्स की तरफ हाथ बढ़ाया और नोवा रेक्स का पूरा गोल्डन आर्मर एक झटके में धूल बन गया। परछाइयों का युद्ध। उस शेडो गोहान ने अपनी आंखें खोली, उसमें कोई भावना नहीं थी, बस एक खाली गहरी शून्यता थी। उसने अपना हाथ वॉइड की जमीन पर पटका। एक काले रंग की लहर पूरे मैदान में फैल गई। एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर उन योद्धाओं की परछाइयां उनकी अपनी आंखों के सामने उठ खड़ी हुई। गोकू वर्सेस शेडो। गोकू के सामने उसका अपना शेडो खड़ा था। शेडो ने ठीक गोकू की तरह ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का स्टेंस लिया, लेकिन उसकी ऑरा पूरी तरह काली थी। गोकू ने बिना सोचे हमला किया और शेडो ने उसे इतनी सटीकता से रोका कि गोकू को खुद हैरानी हुई। वेजिटा वर्सेस शेडो। वेजिटा का शेडो वेजिटा की तरह ही अपने अहंकार में मुस्कुरा रहा था। शेडो वेजिटा ने अपना बिग बैंग अटैक चार्ज किया, लेकिन उसकी आवाज में वो घमंड नहीं बल्कि एक अजीब सी मशीन जैसी ठंडक थी।
बीरस वर्सेस शेडो बीरस। बीरस ने अपना हाथ उठाया, लेकिन शेडो बीरस ने उससे भी तेज प्रतिक्रिया दी। दोनों के बीच जो हकाई टकराई, उससे वॉइड में दरारें पड़ने लगी। बीरस पहली बार चौंके, क्योंकि उसकी अपनी ही चाल उसे पराई लग रही थी। गोजो और सुकुना के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शेडो गोजो ने अपनी इन्फिनिटी का इस्तेमाल ऐसे किया कि असली गोजो का अपना हमला उस पर बेअसर हो गया। सुकुना का शेडो सुकुना की तरह ही क्रूर हंसी हंसते हुए उसकी अपनी डिसमेंटल तकनीक से उस पर हमला कर रहा था। पूरा वॉइड अब एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ टकराती हुई ऊर्जा, एनर्जी, गूंजते हुए धमाके और बिजली की कड़वाहट थी। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, हर कोई अपने ही सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहा था। सुकुना चिल्लाया, ये कौन है? मेरी ही तकनीक का इस्तेमाल मुझसे बेहतर तरीके से कर रहा है। बीरस ने गुस्से में शेडो बीरस पर लात बरसाई, लेकिन शेडो ने उसे ऐसे ब्लॉक किया जैसे वह जानता हो कि बीरस अगला कदम क्या उठाने वाला है। गोकू ने अपने शेडो को एक जोरदार पंच मारा, लेकिन शेडो ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और गोकू को इतनी तेज झटका दिया कि वह दूर एक चट्टान से जा टकराया। गोकू उठा, उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने देखा कि ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अपनी ही परछाई को समझने की। सभी योद्धा अपनी अपनी शैडो के साथ उलझे हुए हैं। कोई भी किसी को हरा नहीं पा रहा, क्योंकि हर शेडो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका असली रूप। गोकू, वेजेटा, बीरस और बाकी सब इस जाल में फंस गए हैं। और वो शेडो गोहान, वह बस खामोश खड़ा है, अपनी सफेद आंखों से इस पूरे तमाशे को देख रहा है, मानो वह कोई प्रोग्राम चला रहा हो। शून्यता वॉइड के सबसे ऊंचे शिखर पर ग्रैंड प्रीस्ट की उंगलियां हल्की कांप रही हैं और जेनोस की आंखों में वह जानी मानी मासूमियत नहीं, बल्कि एक गहरा अनजाना डर है। वे नीचे के युद्ध को नहीं, बल्कि उस छिपे हुए अंधकार को देख रहे हैं जो इस वॉइड के कोनों में तैर रहा है। वे दो किडनैपर्स, जिनकी मौजूदगी ने पूरे ब्रह्मांड के इस आयाम को एकदम घोंटने वाले दबाव, चोकिंग प्रेशर में डाल दिया है। ठीक उनके नीचे रणभूमि में गोजो और सुकुना का नजारा किसी फिल्म के स्लो मोशन एक्शन जैसा है। गोजो ने अपनी आंखों पर पट्टी बस नाम के लिए ऊपर की है। उसका इन्फिनिटी सिर्फ 5% की ताकत पर भी शैडोज को उसके पास तक नहीं आने दे रहा। वह एक हाथ जेब में डाले बेपरवाह घूम रहा है। वहीं सुकुना अपने चेहरे पर वो चिरपरिचित क्रूर मुस्कान लिए बस अपनी एक उंगली के इशारे से शैडो क्लॉन्स को काट रहा है, जैसे वह किसी मच्छर को मार रहा हो। दोनों बस ऊब चुके हैं और उस असली मास्टरमाइंड के आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रणभूमि के एक अलग कोने में गॉड एजन अपनी 3 आरडी फॉर्म में है। उसकी पीठ से निकलते वो काले रहस्यमय पंख और उसकी आंखों की वो चमक बता रही है कि वह किसी और ही लेवल की तैयारी कर रहा है। वह अपने ही शैडो को काटते हुए इतनी चालाकी से लड़ रहा है कि कोई नहीं कह सकता वह हीरो है या विलेन। वह अपनी ऊर्जा को एक ऐसी भयानक नई फॉर्म की तरफ मोड़ रहा है जिसे महसूस करके पिक्कोलो के रोंगटे खड़े हो गए हैं। पिक्कोलो समझ चुका है कि आईजे इस पूरे युद्ध को अपनी अगली फॉर्म के लिए एक बलिदान, सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दूर खड़ा बीरूस अपनी हकाई की पूरी ताकत दबाए खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि ये शैडो आर्मी सिर्फ एक खिलौना है, असली खतरा तो अभी पर्दे के पीछे है। वॉइड की धरती उस पल फटी जब बीरस ने अपने शेडो पर हकाई का एक ऐसा गोला छोड़ा कि पूरी जमीन राख में बदल गई। पर शेडो ने भी ठीक उसी तीव्रता से हकाई छोड़कर उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया।
टकराने से बनी शॉकवेव इतनी भयानक थी कि आसपास के पहाड़ और वॉइड की चट्टानें धूल बनकर उड़ गईं। ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोस इस तबाही को देख रहे हैं। जेनोस के नन्हे हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं और ग्रैंड प्रीस्ट का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका है। वे लड़ाई से नहीं बल्कि उस भारी दबाव से डरे हुए हैं जो वॉइड के उस कोने से आ रहा है जहां वो 2 किडनैपर्स छिपे हैं। नीचे गोजो अपनी आंखों पर पट्टी को थोड़ा और ऊपर सरकाता है। उसका असीमित इन्फिनिटी बैरियर शेडो के हमलों को ऐसे मोड़ रहा है जैसे वो कोई बच्चों का खेल हो। उसकी नजरें किसी फाइटर पर नहीं बल्कि वॉइड के उस अंधेरे कोने पर हैं जहां से वो किडनैपर्स की मौजूदगी का आभास हो रहा है। सुकुना ने एक ठंडी सांस ली और अपने सामने वाले शेडो के सीने पर डिसमेंटल का ऐसा सटीक प्रहार किया कि वो शेडो 2 टुकड़ों में कट गया, पर अगले ही पल वो शेडो फिर से जुड़ गया। मजा तो अब आ रहा है, सुकुना गुर्राया। उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। वहीं गॉड एजन अपनी 3 RD फॉर्म में हवा में तैरते हुए अपने शेडो के वार को अपनी तलवार से ऐसे काट रहा है जैसे वो किसी पेंटिंग पर ब्रश चला रहा हो। पिक्कोलो अपनी पूरी ताकत के साथ शेडो के हमलों को अपने शरीर पर झेल रहा है और आईजे की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए है, क्योंकि उसे पता है आईजे इस तबाही का फायदा उठाकर कुछ करने वाला है। शैडो गोहान अभी भी उस काले पोर्टल के पास खड़ा है। उसकी सफेद आंखें इस कत्लेआम को देख रही हैं। युद्ध थम नहीं रहा बल्कि हर सेकंड और ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। वेजेटा इस समय वॉइड के एक छोर पर अपने वेजेटा ने अपनी पूरी जान एक जोरदार घूंसे में झोंक दी, लेकिन उसका शेडो उसी पल मुड़ गया और वेजेटा की कोहनी को पकड़ लिया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वेजेटा की आंखों में वो पागलपन वाला गुस्सा था और शेडो की आंखों में एक ठंडी कैलकुलेटेड नफरत। इससे पहले कि वेजेटा अपना दूसरा हाथ चला पाता, शेडो ने उसे इतनी जोर से हवा में पटका कि पास की एक तैरती हुई चट्टान चूर चूर हो गई। वेजेटा ने तुरंत हवा में खुद को संभाला। उसका मुंह खून से भरा हुआ था, पर वो रुकने वाला नहीं था। उसने अपने दोनों हाथों से गैलिक गन चार्ज की, बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, सिर्फ अपनी शुद्ध सयान ताकत से उस शेडो पर दाग दी। गोकू और उसके शेडो के बीच चल रही लड़ाई किसी लयबद्ध नृत्य जैसी थी, लेकिन इसमें कोई संगीत नहीं, सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाज थी। दोनों एक साथ गायब हुए और एक साथ प्रकट हुए। उनके मुक्कों की रफ्तार इतनी थी कि वॉइड में बिजली की तरह लकीरें बन रही थीं। गोकू ने देखा कि उसका शेडो उसकी हर चाल को पहले ही पढ़ रहा है, तो उसने तकनीक बदल दी। उसने हमला करने के बजाय अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करना शुरू किया ताकि वो शेडो को चकमा दे सके। बीरस अपनी पूरी हकाई ऊर्जा के साथ शेडो पर टूट पड़ा है।
उसकी हर दहाड़ वॉइड की दीवारों को हिला रही है, लेकिन उसका शेडो भी बीरस के बराबर ही घातक हकाई छोड़कर हमले को विफल कर रहा है। बीरस गुस्से में पागलों की तरह हमला कर रहा है। उसकी पूंछ और पंजे हर जगह शेडो को नोच रहे हैं। गोजो और सुकुना अभी भी एक अलग ही स्तर पर हैं। गोजो ने अपनी जेब में हाथ डालकर बस एक पैर के झटके से अपने शेडो को लाखों टुकड़ों में बिखेर दिया। उसकी इन्फिनिटी की वजह से शेडो उसके पास तक नहीं आ पा रहा है। सुकुना ने तो अपने शेडो की तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी उंगलियां हिलाईं और शेडो का आधा शरीर कटकर अलग हो गया, पर वह फिर जुड़ गया। सुकुना ने बस एक नीरस भरी मुस्कान दी। उसे पता है कि ये खेल अभी असली नहीं है। पिकोलो अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। वो एक जगह खड़ा होकर अपनी बीम के जरिए आईजे की मदद कर रहा है, जो अपनी तलवार से शेडो को ऐसे काट रहा है जैसे कोई कसाई मांस काटता है। आईजे की आंखों में कोई डर नहीं, बस एक खौफनाक शांति है। ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोस के माथे पर पसीने की बूंदें हैं। जेनोस का शरीर हिल रहा है। वो नीचे की लड़ाई नहीं देख रहे। उनकी नजरें वॉइड के उस काले अंधेरे पर जमी हैं, जहां वो दो अदृश्य शिकारी घात लगाए बैठे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपना स्टाफ जमीन पर रखा और एक पल के लिए पूरी रणभूमि का समय थम गया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उन किडनैपर्स में से एक ने अपना हाथ अंधेरे से बाहर निकाला है। वॉइड में अब एक ऐसा नरक बन चुका है जहां हर प्रहार का वजन एक ग्रह के टकराने जितना है। वेजेटा का पूरा दायां कंधा फटने की कगार पर है। उसके कवच के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी जान लगाकर उस शैडो के जबड़े पर अपना घुटना मारता है। हड्डियों के टूटने की आवाज वॉइड के सन्नाटे को चीर रही है। गोकू की हालत भी कम नहीं है। वह अपने शेडो की हर एक चाल को अब अपनी मांसपेशियों के कंपन से पहचान रहा है। उसने शेडो के एक वार को अपनी हथेली से रोका है और उस रगड़ से पैदा हुई चिंगारियां इतनी तेज हैं कि आसपास की जगह जल रही है। बीरस की हकाई ने एक ऐसी गूंज पैदा की है कि पूरा वॉइड थरथरा रहा है। उसकी आंखें लाल हैं। वो पागलों की तरह अपने शैडो को मिटाने पर तुला है, जबकि गोजो और सुकुना अभी भी बेपरवाही से अपने शेडो को काट रहे हैं, मानो ये सब उनके लिए बस एक वार्म अप हो। ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोस की सांसें मानो जम गई हैं। जेनोस के कांपते हुए हाथ अब वॉइड की उस दीवार की ओर इशारा कर रहे हैं जहां अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपना स्टाफ जोर से जमीन पर मारा, जिससे पूरी रणभूमि में एक सेकंड का सन्नाटा छा गया। लेकिन उस सन्नाटे में एक खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई लोहे के पंजे से वॉइड की परत को अंदर से फाड़ रहा हो। किडनैपर्स में से एक का काला लंबा हाथ अंधेरे से बाहर निकलकर वॉइड के फैब्रिक को पकड़ चुका है। उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत है कि नीचे लड़ रहे सभी योद्धाओं के दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई हैं। वॉइड में उस खुरचने की आवाज और तेज हो गई, एक तीखी चीख जैसी आवाज जो सीधे रूह को कंपा दे। अचानक उन सभी शैडोज ने एक साथ लड़ना बंद कर दिया। वेजिटा का शेडो, गोकू का शेडो और बाकी सबने अपने असली रूपों पर हमला करना छोड़ दिया और उस अंधेरे कोने की तरफ देखने लगे जहां से वो हाथ बाहर आ रहा था। वॉइड की दीवार किसी पुरानी रेशम की तरह फटने लगी और उस काले अंधेरे से एक विशाल कंक्रीट जैसा सख्त और ठंडा हाथ बाहर निकला, जिसने वॉइड के किनारों को पूरी ताकत से पकड़ लिया। ग्रैंड प्रीस्ट के हाथ से उनका स्टाफ गिरते गिरते बचा और जेनोस पहली बार अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वो खौफ था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। गोजो ने अपनी पट्टी पूरी तरह खोल दी, सुकुना ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और आईजे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। रणभूमि में जो शोर था वो पल भर में एक भारी दम घोंटने वाली चुप्पी में बदल गया।
उस हाथ की पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा वॉयड अपनी धुरी से हिल गया। गोकू और वेजिटा भी अपने शेडोज को छोड़कर उस दरार की ओर देखने पर मजबूर हो गए। वहां उस अंधेरे के पीछे से दो आंखों की एक हल्की सी लाल चमक दिखाई दी, जो सीधे गोकू और वेजिटा की आंखों में देख रही थी। वो किडनैपर अभी बाहर नहीं आया था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने वॉयड के हर एक योद्धा को यह एहसास करा दिया था कि अभी तक जो लड़ाई चल रही थी वो तो महज एक नाटक था। पूरा वॉयड अब कांप रहा है, सब कुछ स्थिर हो गया है, बस उस हाथ की जकड़ और गहरी होती जा रही है। मैं हूं गोकू, ओवर ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। हमारे साथ द लॉस्ट कोर ऑफ यूनिवर्स 0 में बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।